तो पिछली बार मैंने एक नया टॉपिक शुरू किया और वो ये था कि शैतान जो है वो लोगों के थ्रू काम करता है। और हमने एक दृष्टांत देखा था यीशु मसीह का कि यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया कि एक अच्छा किसान था, वो गया, उसने अच्छा बीज बोया। पर रात में उसके नौकर जब सो रहे थे तो शत्रु आया, उसने गलत बीज बोया। तो शुरू में दोनों सेम लग रहे थे, पर बाद में पता चला कि जो दूसरे थे वो जंगली झाड़ियां थे। तो यीशु मसीह ने बोला कि जो अच्छा बीज है वो लोग हैं जो कि धर्मी हैं, और जो बुरा बीज है वो शैतान के बच्चे हैं। मतलब मैं एग्जैक्ट फ्रेज यूज कर रहा हूँ, शैतान की संतान है। तो परमेश्वर जो अपनी संतान को संसार में बोता है, पर शैतान भी अपने लोगों को बोता है। और इससे हमको ये समझ में आता है कि उसका मतलब ये नहीं है कि वो शैतान के बायोलॉजिकल बच्चे हैं, पर उसका मतलब है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने आप को शैतान की अधीनता में छोड़ दिया है। एंड ऑलवेज इट डजंट मीन कि वो जादू टोना करने वाले लोग हैं या तंत्र मंत्र करने वाले लोग हैं या सेटेनिक चर्च जाने वाले लोग हैं। वो भी हैं उसमें। पर कई बार जो है अम, अ, जो है क्या कहते हैं, मैं कहूंगा कि वो जो है कलीसिया में प्रवेश होते हैं। और यीशु मसीह ने भी इस बात की चेतावनी दी कि उनसे बच के रहना जो कि भेड़ के रूप में भेड़िए हैं, है ना। तो शैतान जब भी हमारे पास आएगा तो वो भेड़ के रूप में आएगा। वो अपने आप को छुपा के आएगा, वो किसी के थ्रू आएगा। और 90% अटैक जो हमारे लाइफ में होता है वो लोगों के थ्रू होता है। कुछ ऐसा हुआ कि आत्मिक युद्ध स्लोली स्लोली जो है वो आ, लोगों से हटकर वो सीधे दुष्ट आत्माओं पे फोकस हो गया। पर लेकिन मैं जो हूँ बिलीव करता हूँ कि इवन दुष्ट आत्माएं जो हूँ लोगों को यूज करती हैं, है ना। और और जैसे कि एक पद जो कि अभी भी मुझको वो आ रहा है कि आ, मैं बताना चाह रहा हूँ। 6 से 7 देखना है तो देख। या एक जो पद है, कोई जन अगर पढ़ दे कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 14वां आयत। कुरिन्थियों 11वां अध्याय 14, कोई जन पढ़ देगा। कुरिन्थियों 11 अध्याय 14। और मैं कहूंगा कि 12 से पढ़ना शुरू करते, 12 13 14 और 15। 12 से 15 कोई पढ़ देगा। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 12 से लेके 15। जी। परंतु जो मैं करता हूँ वही करता रहूंगा, कि जो लोग दाव ढूंढते हैं उन्हें मैं दाव पाने न दूं, ताकि हम्म, जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरे। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। हाँ। यह कुछ यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, जी हाँ। परंतु हाँ जी। उन, आप पढ़ दीजिए आंटी। इसलिए यदि उनके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। ये है ना। तो यहाँ पे लिखा कि इवन शैतान जो है वो आ, स्वरदूत बन के आता है, ज्योति का स्वरदूत बन के आता है ना। वैसे मैं बताऊं कि जो लूसीफर है वो शैतान का एक जो नाम है लूसीफर, उसका मतलब है कि भोर का तारा। ओके। तो शैतान जो कभी अपनी सींग के साथ नहीं आएगा, वो हमेशा जो है एक ज्योति में आएगा, अच्छे से आएगा। राइट। और वो यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि अगर शैतान बनकर आ सकता है तो उसके जो लोग हैं, उसके जो दास हैं, इसका मतलब शैतान के दास हैं। ठीक है, प्रभु के दास भी हैं और शैतान के दास भी हैं। और ये दास भी क्या करते हैं, ये धार ऊपर से धर्मी बनकर आते हैं। ओके। और ये कहाँ आ रहे हैं, कलीसिया के अंदर आ रहे हैं। क्योंकि 12 में पौलुस कह रहा है कि मैं इन्हीं लोगों को जो है अलाउ नहीं करूंगा कि कलीसिया के अंदर आए। तो इसका मतलब है कि चर्च के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि
ऊपर से प्रभु के दास लग रहे हैं पर वो एक्चुअली में शैतान के दास हैं। बड़ी कठोर बात है ये, हम लोग कभी सोचते नहीं है। और लास्ट टाइम मैं यही बात बता रहा था कि कई बार जो है विश्वासी ऐसे होते हैं, इवन अगुवे ऐसे होते हैं, जो कि एक्चुअली में शैतान का काम कर रहे हैं। और उनमें से कई बार ऐसा होता है, कई लोग होते हैं जो कि पहले अच्छे थे और वो प्रभु में चल रहे थे पर बाद में गलत रास्ते पे चले गए, और अंधकार की ताकतें अब उनको यूज कर रही हैं, है ना। जैसे कि हम शाऊल को देखते हैं। उसके अलावा पर लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ऐसे भी लोग होते हैं जो पहले ही से गलत होते हैं और लोग परख नहीं पाते हैं उनको, और उनको जो है अंदर अलाउ करते हैं। और मैं अगर पूरे नए नियम को पढ़ूं, अगर आप पूरे नए नियम को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 90% जो नया नियम लिखा गया वो इसलिए लिखा गया ताकि ऐसे लोगों से कलीसिया बच सके, है ना। कहीं पर भी परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम जो शैतान से बचो, है ना। जब यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम शैतान से बचो, पर यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम्हारे बीच में भेड़ के रूप में भेड़िए आ रहे हैं उनसे बचो। इवन पौलुस ने कहीं पर भी नहीं बोला कि तुमको शैतान से बचना चाहिए। उसने हमेशा चेतावनी दी कि जो झूठे मसीह हैं उनसे बचने की जरूरत है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से बचने की जरूरत है। ठीक है। तो ये एक बात है जो कि हम बाइबल में बहुत क्लियरली देखते हैं, और इस बात को हम इग्नोर कर देते हैं। और इग्नोर करने की वजह से बहुत लोगों को बहुत नुकसान हुआ, बहुत अच्छे लोगों को नुकसान हुआ, है ना। कई लोगों की शादियों में प्रॉब्लम्स हुई, उन्होंने गलत शादियां करी क्योंकि स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था पर बाद में पता चला कि गड़बड़ था। कई बार जो है लोगों ने चर्चेस ज्वाइन करे, पास्टर्स जो थे उनको लगा बहुत अच्छे, अगुवे बहुत अच्छे हैं, पर बाद में पता चला कि उसकी वजह से नुकसान हुआ ज्यादा। तो हम ये ना सोचें कि मतलब कि कलीसिया में ऐसा हो नहीं सकता, 100% ऐसा हो सकता है, और शैतान गलत लोगों को भेजेगा, है ना। ये हम देखते हैं बाइबल में इसके लिए बहुत चेतावनी है। तो आज इसी में मैं आगे बढ़ूंगा, और मैं जो हूं आपके सामने, हाँ, एक सेकेंड। और जैसे कि पहले हम लोग यहाँ पे थे तो मैं उससे आगे चलूंगा। और जी हाँ, जी हाँ, तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि हम जो है ना दूसरा कुरिन्थियों के 6 के 14 से 15 में हम देखते हैं कि पौलुस ने जो शैतान था उसके लिए एक डिफरेंट नाम को यूज किया। ठीक है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाइबल में इस नाम को जो है कई बार जो है रिपीट करा गया है। शैतान के बहुत सारे नाम हैं बाइबल में, लूसीफर है, बेल्जाबूब है, और फिर ऐसे बहुत सारे दूसरे नाम हैं। पर वैसे ही एक नाम जो कि पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों उसके 6 के 14 और 15 में यूज किया, डिफरेंट नेम। कोई जन इसको पढ़ देगा, दूसरा कुरिन्थियों 6 का 14 और 15, इंग्लिश में, सॉरी, हिंदी में जो दिख रहा है। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। जी हाँ। और लूथर के साथ परमेश्वर के तो मनुष्य। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बोला है कि और मसीह और बेलियाल का क्या लगाव, है ना। तो ये जो शब्द बेलियाल है, ये जो है शैतान या अंधकार की ताकतों का एक डिफरेंट नाम है। ठीक है। और ये जो है नए नियम में सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया गया है, बेलियाल। पर लेकिन पुराने नियम में इसको 27 बार जो है अलग अलग जगहों पे यूज करा गया, 27 टाइम्स। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो शब्द है, इस ये जो है शैतान के लिए भी, शैतान का एक नाम है, पर इसका मतलब ये भी है कि व्यर्थ या नाश, है ना, विनाश। उसका मीनिंग है क्योंकि शैतान जो है चीजों को व्यर्थ कर देता है और वो चीजों को नाश कर देता है ना। और मैंने एक्चुअली में जब मैं पुराना नियम का अध्ययन कर रहा था तो मैं जो हूँ, इवन मेरे पास एक जो बाइबल जो मूल भाषा है, इब्रानी और यूनानी भाषा है,
तो उसमें मेरे पास एक डिक्शनरी है, तो कई बार मैं शब्दों को जो हूँ उसमें स्टडी करता हूँ। तो जब बाइबल को एक्चुअली में जब ट्रांसलेट किया जा रहा था, तो किसी कारणवश ज्यादातर जो ट्रांसलेशंस में, इवन इंग्लिश के ट्रांसलेशन में, ये शब्द को हटा दिया गया। उसके जगह उन्होंने कई बार जो है दुष्टता शब्द यूज करा गया। तो जैसे बाइबल में कई जगह पुराने नियम में है कि बेलियाल के संतान, पर लेकिन वो बेलियाल की जगह लिखा है कि वो दुष्ट थे। ऐसा क्यों किया उन्होंने, हमको नहीं मालूम है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। पर लेकिन जो किंग जेम्स वर्जन है, जो बाइबल का एक बहुत पुराना ट्रांसलेशन इंग्लिश का, उसमें उन्होंने शब्द यूज किया है बेलियाल की संतान। इवन अनफॉर्चुनेटली हिंदी की बाइबल में भी ये शब्द जो है गायब है पुराने नियम से। और मुझे लगता है कि दुष्ट तो एक अलग बात है, पर बेलियाल की संतान जो फ्रेज है, ये एक बड़ा ही मतलब पावरफुल फ्रेज है। मतलब इसका एक, फिर इसका मतलब पता चल रहा है कि वो व्यक्ति जिसके बारे में बाइबल में लिखा है वो सिर्फ दुष्ट नहीं है, पर वो शैतान के द्वारा कंट्रोल्ड है। उसके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहाँ कहाँ पे जो है ये इस्तेमाल किया गया। जैसे कि आ, ये जो है ड्यूटोनॉमी में, व्यवस्था विवरण में हम देखते हैं कि पहला व्यवस्था विवरण 13 के 13 में यहाँ पर जो है ये शब्द यूज करा गया है कि जब मूसा जो है गलत लोगों की चेतावनी दे रहा है के बारे में, तो वो कह रहा है तुम्हारे अपने राष्ट्र में ही कुछ बुरे लोग अपने नगर के लोगों को बुरी बातें के लिए तैयार कर रहे हैं। वे अपने नगर के लोगों से कह सकते हैं, आओ चलो दूसरे देवताओं की सेवा करें। तो मूसा कह रहा है कि इजराइल से, कि हो सकता है आगे चल के कुछ ऐसे गलत लोग आए तुम्हारे बीच में, जिसके लिए वो जो शब्द यूज कर रहा है वो है बुरे लोग, है ना। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो शब्द बुरा है, असल में जो मूल भाषा है वहां पे जो किंग जेम्स वर्जन में आया है वो है चिल्ड्रन ऑफ बेलियाल। इवन जो इब्रानी भाषा है उसमें शब्द है चिल्ड्रन ऑफ बेलियाल। तो उसका मतलब वो मूसा ने ये कहा कि तुम्हारे अपने राष्ट्र में ही कुछ बेलियाल की संतान आएंगे। उसका मतलब है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि शैतान के द्वारा नियंत्रण होंगे। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा ना कि चिल्ड्रन ऑफ डेविल, है ना। तो यीशु मसीह तब जाना बस चिल्ड्रन ऑफ, लाइन लाइन तो बनवली से तब लाइन था ये कौन बोल रहा है? अगर आप म्यूट कर सकें अपने उसको। जी, जी हाँ। तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर भी जो शब्द है वो है, जो यूज करा गया है वो है कि जैसे यीशु मसीह ने कहा ना कि शैतान जो है अपनी संतान को बोता है ना, अपने लोगों को बोता है। तो उसी प्रकार से वही प्रकार का फ्रेज यहाँ पे यूज करा गया है कि कुछ लोग हैं जो कि शैतान के संतान हैं, जिन्होंने अपना स्वभाव, अपनी स्वयं इच्छा जो है पूरी तरीके से शैतान की अधीनता में दे दी, और मूसा जो है उनके बारे में वार्न कर रहा है। फिर दूसरी जगह जो है, एक और एग्जाम्पल ऐसे पहला शैमुएल में, इसमें एली के बच्चों के लिए ये शब्द यूज करा गया। जैसे लिखा है, नाउ द सन्स ऑफ एली वर सन्स ऑफ बेलियाल। किंग जेम्स वर्जन में आया कि दे वर सन्स ऑफ बेलियाल, दे न्यू नॉट गॉड। जैसे कि इसमें आएगा हिंदी में, एली के पुत्र तो लुच्चे थे। पर असल में जो मूल इब्रानी भाषा, उसमें लुच्चे वर्ड यूज नहीं किया गया, उसमें यूज करा गया कि वो शैतान की संतान थे, है ना, और वो यहोवा को नहीं पहचानते थे। तो ऐसे 27 टाइम्स ये शब्द जो है बेलियाल यूज हुआ है, और उसमें से बहुत बार यूज हुआ है कि बेलियाल की संतान। ठीक? तो हम क्या देख रहे हैं कि हम जब वचन का अध्ययन कर रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि इवन लोग हैं, जैसे कि हम लोग जो हैं परमेश्वर की संतान है, वैसे ही लोग हैं जो कि शैतान की संतान भी हैं। और वो कलीसिया के अंदर भी हो सकते हैं और कलीसिया के बाहर भी हो सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी वास्तविकता है जिससे कि हम लोग जो हैं, आ, हम लोगों ने इग्नोर कर दिया है। हम जो है ना, शैतान को अलग से देख रहे हैं, हम लोगों को अलग से देख रहे हैं। नहीं, शैतान जो है 90% जो काम कर रहा है वो लोगों के थ्रू काम कर रहा है ना। तो ये एक जो बात है, जैसे कि हम देखते हैं, और हम देखते हैं कि
बाइबल में बहुत जगहों पे इसका, और हम लोग धीमे धीमे देखेंगे इसका क्या मतलब है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले एक और जो वर्स मैं चाहता हूं कोई जन पढ़ दे। असल में ये आखिरी में मुझको ध्यान है ये वचन। मैं चाहता हूं कि रोमियो उसका 16, 17 से लेकर 20 तक कोई पढ़ दे। रोमियो 16, 17 से लेकर 20 तक कृपया करके कोई जन पढ़ दे। रोमियो भैया रोमियो, से जी हाँ, 17 से लेके 20 तक अब पढ़। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। उन तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए भोले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। जी हाँ, है ना। देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों के बारे में बोला है जो कि एक तो गलत शिक्षा लाते हैं और दूसरा फूट डालते हैं, और इंग्लिश में जैसे कि ऑब्स्टिकल, वो रुकावट लाते हैं, है ना। उनका काम है कि फूट डालना, रुकावट लाना, और जो है गलत शिक्षा लाना, है ना। कई बार होता है कि वो गलत शिक्षा नहीं दे रहे हैं पर वो फूट डालने वाले लोग हैं। वो जो है वो जो है ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, शैतान को यूज करा ऑब्स्टिकल क्रिएट करने के लिए। और पौलुस ने बहुत क्लियर कहा कि तुम उनको ताड़ लो। हिंदी में बड़ा अच्छे से आया है कि ताड़ लो ना। मतलब कि हम लोग जो है ना, ये वर्ड हम लोग सोचते हैं कि मसीह लोग ऐसा शब्द यूज नहीं कर सकते हैं, पर ताड़ लो का मतलब कि तुम उनको इग्नोर ना करो। वो नाश करने के लिए रेडी हैं, तुमको सतर्क रहने की जरूरत है ना। और फिर जो है वो यहाँ पे 18 में लिखा है कि ये कैसे लोगों को भ्रमित करते हैं, कैसे लोगों को ये ठगते हैं। कोई क्या लिखा है इसमें, जो कि सीधे मन के, है ना। सीधे मन के। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे कितना मसीह, हम मसीह लोगों को सीधा होना है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीधा होना है, पर एक प्रकार की सिधाई जो है वो बेवकूफी भी होती है, ठीक है। तो वो नहीं होना है हमें। और फिर हम देख रहे हैं कि जब उस 19 में वो इस बारे में क्लैरिटी दे रहा है, वो कह रहा है कि हाँ सिधाई अच्छी बात है। वो कह रहे हैं मन में हमें सीधा होना है, पर लेकिन हमें जो है इवन क्या होना है, बुद्धिमानी में भी अच्छा होना है। सिस्टर आप 19 पढ़ देंगे एक बार फिर से। पूरा से भैया? हाँ, 19, 19 सिर्फ 19 पढ़ दीजिए। अच्छा। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। हाँ, भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए भोले बने रहो, ठीक है। तो हम देख रहे हैं जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम सांप के समान चालाक और कबूतर के समान भोले हो। मसीह जीवन में ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ सीधा नहीं होना है, पर हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के, अपनी भलाई को के लिए और दूसरों की भलाई के लिए हमें चतुर भी होना है, बुद्धिमान भी होना है। अगर ये कॉम्बिनेशन हमारे जीवन में नहीं है तो गलत लोग हमको ठगेंगे, चाहे वो बाहर के हो या अंदर के हो। क्योंकि संसार में शैतान के एजेंट जो हैं वो भरे हुए हैं, है ना। वो जो है भरे हुए हैं। ओके। फिर देखिए आखिरी में क्या लिखा है। आखिरी में लिखा है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट 20 में है कि तब, है ना, शांति का परमेश्वर शीघ्र शैतान को तुम्हारे पांव तले क्या करेगा, कुचलेगा। ये देखिए एक बात मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे जो, क्यों यहाँ पे उसने बोला कि शांति का परमेश्वर शीघ्र शैतान को कुचलेगा, क्योंकि पौलुस कह रहा है कि जब हम गलत लोगों के प्रति बुद्धिमान होंगे और हम निर्दोष भी होंगे, और जब उनको हम ताड़ लेंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे, तब जो है शांति का परमेश्वर शीघ्र शैतान को क्या करेगा, कुचलेगा, ठीक है। तो शैतान जो अपने लोगों को हमारे जीवन में भेजता है,
कि वो लोग हमारे जीवन को नष्ट कर दें। पर जब हमारे अंदर डिजर्नमेंट होता है और हम प्रार्थना करते हैं, तो क्या होगा कि कुछ समय के बाद जो है परमेश्वर जो है उन लोगों से हमें प्रोटेक्ट कर लेगा। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसने कहा शीघ्र, इसका मतलब है वो कह रहा है कि ऐसा नहीं कि अभी हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? देखिए, अगर ना शैतान आपको डायरेक्टली अटैक करे, आपके कमरे में आ जाए रियल में, तो आप उसको बोलेंगे यीशु के नाम से जाओ, तो वो चला जाएगा, इंस्टेंटली जाएगा। कोई भी दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति आपके पास आया, वो दुष्टात्मा से छुटकारा चाहता है, आप प्रार्थना करो, वो इंस्टेंटली दुष्टात्मा जाएगी। कहीं वचन में नहीं लिखा है कि यीशु परमेश्वर ने कहा कि वो शीघ्र जाएगा, है ना? नहीं, वो इमीडिएटली जाएगा। पर शीघ्र कब जाएगा, मतलब कि टाइम कब लगेगा थोड़ा बहुत? वो टाइम तब लगता है जब शैतान जो लोगों के थ्रू काम करता है। क्योंकि हम जो है दुष्टात्माओं को बांध सकते हैं, पर हम लोगों को नहीं बांध सकते। है ना? क्योंकि वो अधिकार हमें नहीं दिया गया है। तो जो दुष्टात्मा को तो बांधना निकालना बहुत इजी है। आप यीशु के नाम से दुष्टात्मा निकाल सकते हैं, पर आप यीशु के नाम से दुष्ट लोगों को नहीं निकाल सकते। वो अधिकार हमें नहीं मिला। उसके लिए क्या चाहिए? डिजर्नमेंट चाहिए, उसके लिए प्रेयर चाहिए। ओके। और उसके लिए कई बार टाइम लगता है, पर लेकिन जब हम इस पूरी स्थिति में डिजर्नमेंट रखते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, तब परमेश्वर हमें जो है इस प्रकार के लोगों के ऊपर विक्ट्री देता है ना? इवन पौलुस के अपने जीवन से भी मैं सोचता हूँ, उसके जीवन में बहुत गलत लोग थे, पर उसने उनको बांधा नहीं, उसने कुछ नहीं करा। वो कुछ नहीं कर सकता जिन लोगों ने अपनी स्वयं इच्छा से शैतान के हाथों में अपने आप को दे रखा है। हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। पर हम जब डिजर्नमेंट में रहेंगे, हम परख की आत्मा में रहेंगे, हम जो है वचन को जानते हैं, हम परख लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो गलत शिक्षा जब दे रहा है, हम उसको एकदम भाप लेते हैं, हम किसी जन की नियत को हम भाप लेते हैं, तब जो है शांति का परमेश्वर शीघ्र शैतान को कुचलेगा। ओके। और उसका मतलब नहीं कि परमेश्वर जो है उस व्यक्ति को कुचल देगा, पर लेकिन उस व्यक्ति के पीछे जो शैतान का काम चल रहा है उसको कुचलेगा, है ना? हम लोग प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। ये मैं जो हूं, मैं बताना चाहता हूं आपको, है ना? तो ये जो है ना कुछ बातें हैं जिसका हमको ध्यान रखना। तो हम इसी में आगे बढ़ेंगे। तो मैंने जब इस चीज को स्टडी किया, तो पहली बात जो कि मैं यहां बताना चाहता हूं कि ये जो शब्द बेलियाल है, जैसे कि मैं लिखा, द वर्ड बेलियाल मीन्स वर्थलेसनेस। तो ये जो एक प्रकार की शैतान का एक नाम है, पर लेकिन इसका जो नाम का मीनिंग है वो है, इवन जो इसका नाम का मीनिंग है वो ये है कि वर्थलेस, मतलब कि व्यर्थता या विनाश। ओके। तो मैं आपको असल में मैं थोड़ा सा दिखाना चाह रहा था आपको। एक मिनट, मैं आपको वो डिक्शनरी से ही दिखाना चाह रहा था, जो कि सॉरी, एक मैं वो खोल लूं उसको। अ, भूले से मैंने उसको वो कर दिया, हटा दिया था मैंने। जी हाँ। इसमें जैसे कि पहला शब्द बोलिए 1:18। आप थोड़ा सा मुझे बस टाइम दीजिएगा। मैंने एक्चुअली में उसको रखा था, पर मैं ओ सॉरी। हाँ, तो जैसे कि वो हाँ, ठीक है। तो मैं जो हूँ मैं इस डिक्शनरी को यूज करता हूँ, इसको स्ट्रॉन्ग डिक्शनरी कहते हैं। ये एक डिक्शनरी है जो कि यूनानी और इब्रानी शब्दों को जो है ट्रांसलेट करती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे पहला शमूएल 1:18 में ये शब्द यूज करा गया है, जहाँ पे हन्ना जो है, जब हन्ना गई प्रार्थना के लिए पहला शमूएल में, तो एली ने बोला कि अरे तुमने ये शराब क्यों पी रखी है? तो उसने कहा कि मैं आपकी दासी, मैं जो हूं शैतान की पुत्री नहीं हूं।
मैं बेलियाल की पुत्री नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि डॉटर ऑफ बेलियाल। आई एम नॉट, काउंट मी नॉट दाई हैंडमेड फॉर अ डॉटर ऑफ बेलियाल। ठीक है। तो ये जो शब्द बेलियाल है, ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका जो मीनिंग है, अ, मूल जो इब्रानी भाषा है उसमें जो मीनिंग है वो है विदाउट प्रॉफिट, वर्थलेस, डिस्ट्रक्शन, है ना, विकेडनेस, है ना। तो डिस्ट्रक्शन, वर्थलेस, वर्थलेस का मतलब है व्यर्थ, डिस्ट्रक्शन का मतलब है नाश। कि यानी कि ये एक ऐसी दुष्ट आत्मा है जो कि लोगों को कंट्रोल करती है और उनके जीवन को भी व्यर्थ कर देती है और उनके जीवन को भी नाश कर देती है। और उसका एम है कि उनके द्वारा दूसरों के जीवन को नष्ट करना और दूसरों के जीवन को जो है व्यर्थ कर देना। ठीक है। तो मैं आपको ये थोड़ा सा दिखाना चाह रहा था, जैसे कि इसका क्या मीनिंग है। एंड जी हाँ, अब मैं वापस स्क्रीन पे जाऊंगा। यस। सो हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो मीनिंग है वो है कि एक ऐसी आत्मा जो कि व्यर्थ करती, ये ऐसी ऐसी आत्मा होती है जो आपके जीवन को अटैक करती है ताकि आपका समय, आपका पैसा, आपका आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाए। ओके। तो आप जो है अपना पूरा टाइम जो है इन लोगों में लगा रहे हैं, और शैतान कोशिश कर रहा है। और क्या होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं इनकी प्रेजेंस में भी ये प्रॉब्लम होती है। मतलब कहने का मतलब है कि ये लोग जहां जाते हैं वो, उनके अंदर जो प्रेजेंस होती है वो वहां वहां विनाश लेके आती है। ओके। तो अगर आपके अंदर परख नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वो आपके घर में आएंगे और वो अपने साथ अंधकार की ताकत को ले लाएंगे, विनाश की और व्यर्थता की। और उसके बाद आप अपने जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स को देखोगे। ओके। और आपको लगेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे स्टार्ट हो गया, पर लेकिन कई बार जो इस प्रकार से होता है, और वो इसका मेन कारण होता है कि हमारे अंदर परख ना हो। ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आप देखो कि अपने लाइफ में आप देखोगे कि एक व्यर्थता आ गई है, चीजें वेस्ट हो रही हैं, अपॉर्चुनिटीज वेस्ट हो गई हैं, टाइम वेस्ट हो गया है ना। तो आप जो है वो चीज को आप फील कर रहे हो। जैसे कि यहां पर भी हम इस चीज को देखते हैं जो कि रोमियो उसके 3 के 13 से लेके 17 में, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिखा है। तो यहाँ पे लिखा है कि उनके मुंह खुली कब्र के से बने हैं, वे अपने जीभ से छल करते हैं, उनके होठों पर नाग विष रहता है, शाप से, कुटिलता से मुंह भरा रहता है, हत्या करने को वे हरदम उतावले रहते हैं। वे जहां कहीं जाते हैं, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, 16, इसका मतलब है ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो लोग अपने, जो इधर उधर बुराई कर रहे हैं, डिवीजन ला रहे हैं, है ना, छल कर रहे हैं, ओके, विद्रोह कर रहे हैं, ओके। तो वो जहां कहीं जाते हैं नाश ही करते हैं। और लिखा है संताप देते हैं, यहां पे जो मतलब है कि नाश कर देते हैं, मतलब एक्चुअली में जो इंग्लिश में है वो और बहुत अच्छे से, रूइन एंड मिजरी मार्क देवे, यानी कि जहां पर भी वो जाते हैं वहां पे उनकी जो प्रेजेंस होती है वो विनाश को लेकर आती है, व्यर्थता को लेकर आती है। ओके। तो ऐसा ऐसा एक्चुअली में है। अगर हम जो है अपने जीवन को गलत शिक्षकों के लिए, गलत भविष्यवक्ताओं के लिए ओपन करेंगे, आ, तो हम जो है गलत मसीहों के लिए ओपन करेंगे तो ये चीजों को हम देखेंगे। ओके। तो इसी वजह से डिजर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम परख सकें कि किनके साथ हम दोस्ती कर रहे हैं, हम किनके साथ हम फेलोशिप कर रहे हैं। ओके। और ये यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं, फिर ये एक पहली चीज है। ओके। अच्छा, यहाँ पे सेकंड पॉइंट, मुझे ये सेकंड पॉइंट होना चाहिए था। तो दूसरी जो चीज है इन लोगों के बारे में वो है कि जैसे इंग्लिश में मैंने लिखा कि दे अपोज अनॉइंटिंग, वो जो है अभिषेक का विद्रोह करते हैं। वो तब तक बिल्कुल ठीक रहेंगे जब तक
जहां पे अभिषेक नहीं होगा। पर जैसे ही परमेश्वर का अभिषेक आता है और या परमेश्वर का अभिषेक जन आएगा, वो उसको अपोज करेंगे, वो कुछ कुछ करेंगे ताकि उसके लिए रुकावट को क्रिएट करें। और कई बार जो है कोई समझ में नहीं आएगा कि क्यों कर रहे हैं, उस जन के बारे में इधर उधर जाके बुराई करेंगे, उसकी इमेज को खराब करेंगे, रोड़े अटकाएंगे। तो मैंने जब इसको स्टडी किया तो मैंने देखा कि कई लोग जिन्होंने दाऊद को अपोज किया, उसके लिए ये शब्द यूज करा गया बेलियाल, कि वो जो थे दे वर चिल्ड्रन ऑफ बेलियाल। जैसे कि एक जगह हम देखते हैं कि नबाल जो कि अबीगेल का हस्बैंड था पहला, उसने जो है दाऊद को जो है ठोकर दी, वो उसके ऊपर गुस्सा हुआ, कुछ उल्टी सीधी बातें बोली, तो उसके लिए शब्द यूज हुआ कि ही वॉज अ चाइल्ड ऑफ बेलियाल, वो जो था बेलियाल का की संतान था। तो दाऊद के जीवन में दो तीन बार हुआ कि जिन लोगों ने उसको श्राप किया, इवन शाऊल के लिए हम कह सकते हैं, पर शाऊल के लिए वो शब्द यूज नहीं हुआ, पर हम शाऊल के जीवन में देखते हैं फालतू के लिए वो दाऊद के पीछे पड़ा था। इसीलिए ये आत्मा का नाम है व्यर्थ भी है, क्योंकि कई बार लोग जो है बिना किसी कारण आपके पीछे पड़े रहेंगे। आपने कोई नुकसान नहीं किया उनका, कुछ बुरा नहीं करा, बट दे विल बी आफ्टर यू, है ना। क्योंकि कई बार वो उस अनॉइंटिंग को वो नहीं हो पाते हैं, और शैतान क्या करता है, उसने चालाकी से हर जगह लोगों को बोया है। और वो सब कुछ डोरमेंट रहता है, पर जैसे ही परमेश्वर काम शुरू करता है तो वैसे ही ये लोग ऊपर आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं, और ये लोग जो है विनाश का काम करते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि भजन संहिता 18 के 4 में ये शब्द यूज हुआ है, जहां पे लिखा है कि मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने का यत्न किया, मैं चारों ओर मृत्यु की रस्सियों से घिरा हुआ, मुझको अधर्म की बाढ़ ने भयभीत कर दिया। तो यहाँ पे जो शब्द यूज करा गया है शत्रु की जगह, वो है बेलियाल मूल भाषा में। यानी कि वो कह रहा है कि ऐसे लोग जो कि इस दुष्ट आत्मा से वो ग्रसित हैं, वो मुझे मारने का यत्न करते हैं, है ना। एक जगह जैसे कि दाऊद ने कहा कि बिना किसी कारण वो मेरे खिलाफ हुए, है ना। वो उनमें से कई लोग उसके दोस्त थे एक्चुअली में। वो कह रहा है कि मैं जब वो बीमार थे मैं उनके लिए प्रार्थना करता था, मैंने उपवास रख के उनके लिए प्रार्थना की, पर जब प्रॉब्लम हुई दाऊद को, तो वो लोग उस दाऊद को नाश करना चाह रहे थे। क्या रीजन था? कोई रीजन नहीं था, है ना। बट वो नाश करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि जो उनके जीवन में दुष्ट आत्मा काम करती है, और वो दाऊद जो था एक अभिषेक जन था, और वो उस अभिषेक से वो घृणा कर रहे थे, और इस वजह से वो ये सब चीजें कर रहे थे। आप समझ रहे हैं, है ना। और हम देखते हैं एक्चुअली में दाऊद के ज्यादातर जो भजन है वो इन्हीं लोगों के लिए बारे में थे, कि वो बार बार जो है हर भजन में प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसे लोगों से, ऐसे अधर्मी लोगों से मुझे बचा ले, है ना। उसका पूरा जीवन जो था ऐसे लोगों से था, घिरा हुआ था, जो कि ऐसे दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग थे जो कि उसके जीवन को फालतू में मारना चाह रहे थे, है ना। अगर अगर शाऊल से पूछा जाए कि भाई तुम क्या कारण है, क्यों तुम दाऊद के पीछे पड़े हो, कोई कारण नहीं था। उल्टा दाऊद उसके लिए एक आशीष का कारण था, पर तब भी उसको नाश करना चाह रहा था, विदाउट एनी रीजन, है ना। कोई कारण नहीं। ठीक है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये वास्तविकता है, क्योंकि आखिरी के दिनों में ऐसी चीजें होंगी, ऐसी चीजें होंगी, और ऐसे लोग जो है मिनिस्ट्रीज में, चर्चेस के अंदर घुस जाते हैं, और फिर वो विनाश का काम करते हैं, है ना। तो पहले सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, बाद में जो है पता चलेगा ओ ये गड़बड़ है ना। सो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि तीसरी जो बात है, ये थर्ड पॉइंट होना चाहिए था एक्चुअली में, वो है कि वो मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे थोड़ा सा बताया, पर मैं इसको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि नीति वचन में 3 बार ये शब्द यूज हुआ है बेलियाल, ठीक है, लोगों के लिए। जहां पे शब्द दुष्ट आया, ये शब्द बेलियाल यूज हुआ है, और तीनों बार सुलेमान ने उन लोगों के लिए यूज किया जो कि अपने होठों के द्वारा विनाश का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे कोई पढ़ देगा इसको, नीति वचन 6 का 12 पहला वाला जो है हिंदी में पढ़ दीजिए।
नीच और दुष्ट वह होता है जो बुरी बातें बोलता हुआ फिरता रहता है। हाँ, है ना। तो यहाँ पे जो नीच शब्द की जगह एक्चुअली में जो इब्रानी शब्द है वो है बेलियाल। वो इधर उधर घूमता रहता है। आपको मालूम है क्यों घूमता रहता है? क्योंकि बहुत बार जो है जो लोग इधर उधर घूमते हैं उनके पास कोई काम नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि पौलुस, मैंने इस बार चर्च में भी इस बारे में बताया कि पौलुस ने बहुत ज्यादा उन लोगों के बारे में वार्न किया जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं और जिनके पास कोई काम नहीं है ना। बहुत क्लियरली, यहां तक कि उसने कहा कि वे लोग जो हैं इधर उधर जाके वो शैतान का काम करते हैं। उसने जो है ना, जैसे कि एक जगह उसने जवान विधवाओं के बारे में कहा। उसने कहा कि जवान विधवाओं को जो शादी कर लेनी चाहिए और घर बसाना चाहिए और अपने घर में जो पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो शादी नहीं करते और फिर वो शैतान की सेवा करती हैं। कितना शैतान की सेवा का मतलब है कि वो इधर उधर जाके बुराइयां कर रही हैं। ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, आदमियों के लिए भी है। इसीलिए पौलुस ने, आपको मालूम है कि पौलुस ने एक नियम बनाया था और उसने एक जगह टिमोथी को बोला कि कलीसिया में, क्योंकि उस समय कलीसिया जो थी ना वो इवन समाज सेवा करती थी, वो खाना खाना खिलाते थे लोगों को। हम प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, पर पौलुस ने अपने टाइम में आके एक नियम बनाया। उसने कहा कि जो भी जन कोई काम नहीं करता उसको खाना नहीं मिलना चाहिए, है ना। क्योंकि उसने देखा कि कई लोग थे उनको फ्री में खाना मिल रहा था और वो काम नहीं कर रहे थे, और क्योंकि उनके पास बहुत खाली समय था वो जो है फिर शैतान का काम कर रहे थे, है ना। तो हमें उन लोगों से बहुत केयरफुल रहना है और हमें खुद भी नहीं होना है जो कि टाइम वेस्ट करते हैं और हमारे पास फालतू का टाइम है, हम इधर से उधर जाके बुराइयां कर रहे हैं। ये बिल्कुल जो है ये एक शैतान का काम है ना। बहुत जरूरी है। इसीलिए जो है ना, मतलब हाँ, मैं बिलीव करता हूं कि एवरी वन शुड वर्क हार्ड। अगर आप सेवा में तो आपको मेहनत करनी है, प्रार्थना में, दूसरी चीजों में। अगर आप सेवा में नहीं है तो दूसरी चीज में आपको मेहनत करनी है। नौकरी होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। शादीशुदा हैं, तो आप अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें, परिवार की सेवा करें, है ना। हाउसवाइफ हैं तो उसमें टाइम लगाएं। क्यों? क्योंकि जहां पे खाली समय होता है तब लोग, शैतान को जगह मिलती है काम करने के लिए। ये एक ह्यूमन नेचर है, ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है पर ये मेरे लिए भी सच सच है। मेरे पास अगर टाइम बहुत है, मैं वेस्ट कर रहा हूं, तो शैतान जो है मुझको भी यूज करेगा, है ना। तो ये बहुत ही वो बात है जो बाइबल में हम देखते हैं कि इस बात को लेकर जो है खास तौर से जो पौलुस की शिक्षा बहुत स्ट्रांग है इस बारे में कि जो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और वो काम करते हैं। फिर जो है नीति वचन 16 का 27, कोई पढ़ देगा इसको? नीति वचन 16 का 27 में क्या लिखा है? बुरा बलियाल मनुष्य षड्यंत्र रचता है और उसकी वाणी ऐसी होती है जैसे झुलसाती आग। हाँ, देखिए फिर वर्ड से कनेक्टेड, खास तौर से जो है ये स्पिरिट जो है उन लोगों के थ्रू बहुत काम करती है। ये जो बेलियाल की आत्मा है, विनाश की और व्यर्थता की आत्मा, उन लोगों के जीवन के थ्रू बहुत काम करती है जो जो कि मतलब कि अपनी जुबान के थ्रू, उनकी जुबान के थ्रू, है ना, वो डिवीजन ला रहे हैं, वो जो है मन मुटाव ला रहे हैं, वो जो है डिवाइड कर रहे हैं, वो जो है दूसरों के पास जाके बुराई कर रहे हैं, है ना। तो वो चीज बहुत खतरनाक है। फिर हम आखिरी में भी यही देखते हैं, नीति वचन 19 के 28 में, भ्रष्ट गवाह न्याय की हंसी उड़ाता है और दुष्ट का मुंह पाप को निगल लेता है ना, मुंह पाप को निगल लेता है ना। तो गवाह, है ना, भ्रष्ट गवाह। गवाह मतलब कि गवाह कौन होता है? जो अब बोलता है ना। तो हम देख रहे हैं इसका बहुत कनेक्शन उन लोगों के साथ है जो कि अपने होठों के द्वारा शैतान की सेवा कर रहे हैं, वो बुराई कर रहे हैं, वो डिवीजन ला रहे हैं, वो विद्रोह को क्रिएट कर रहे हैं, है ना। वो दूसरों को जो है आ, दूसरों को जो है अपने होठों के द्वारा जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो उनकी इमेज को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। ये बहुत डेंजरस लोग हैं, बहुत डेंजरस लोग हैं ये लोग, राइट। और अगर कोई जन जो है ऐसा है
तो आपको प्रार्थना करना है कि वो पश्चाताप करे, पर अगर पश्चाताप नहीं करता तो आपको दूर रहना है ऐसे लोगों से, अगर उन्होंने इस चीज को हैबिट बना दिया है ना। एक हैबिट आप उनके बारे में, मतलब कि ये है कि वो बस जो है इधर से उधर जाके बुराई करना, और मतलब कि बाल की खाल खींचना, और छोटी छोटी बात को बड़ा करना, राइट। उन लोगों से हमको बच के रहना है, क्योंकि और आपको मैं बता दूं कि उन लोगों के खुद के जीवन में आप देखोगे कि विनाश है, व्यर्थता है। आप देखोगे कि वो जो कुछ काम कर रहे हैं कुछ समय वो ठप हो जाता है। आप देखोगे कि वो कुछ चीज को करेंगे वो व्यर्थ हो जाता है, उनके उनका जीवन व्यर्थ हो रहा है, कोई लक्ष्य नहीं है उनके जीवन में, क्योंकि वो अपने होठों के द्वारा शैतान की सेवा कर रहे हैं। ओके। और जब आप उनके संपर्क में आओगे तो सेम स्पिरिट जो है आपके जीवन में भी काम करेगी। तो आपको डिजर्नमेंट की जरूरत है कि कैसे उस जन के साथ आपको डील करना है, ठीक है। तो हमने, तो अब कैसे हम इन लोगों से बचें, मुझे क्या करना है। तो ये तो हम इन लोगों को बांध नहीं सकते हर बात के लिए, हम जो है दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से हम नहीं निकाल सकते हैं, बांध नहीं सकते हर चीज में, ठीक है। तो पहली चीज है, हम सबको परख में बढ़ने की जरूरत है, परमेश्वर की परख में, कि हम जान सकें कि कौन जन सही आत्मा का है, कौन जन गलत आत्मा का है, कौन जन जो है सही जो बात है वो परमेश्वर की तरफ से बोल रहा है, कौन जन जो है शैतान की तरफ से बोल रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अच्छे होते हैं, पर कई बार जो है वो पवित्र आत्मा उनको यूज करता है, कई नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि कोई वो ऐसी बात बोले जो अंधकार की तरफ से हो। तो हमारे अंदर वो डिसर्नमेंट होने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि कोई जन इस पद को पढ़ दे, मत्ती 7:15-20, कोई जन पढ़ देगा। झूठे भविष्यवक्ताओं से बचो, वे तुम्हारे पास सरल भेड़ों के रूप में आते हैं, किंतु भीतर से वे खूंखार भेड़िए होते हैं। तुम उन्हें उनके कामों के परिणामों से पहचानोगे। कोई कटीली झाड़ी से न तो अंगूर इकट्ठे कर पाता है और न गोखरू से अंजीर। ऐसे ही अच्छे पेड़ पर अच्छे फल लगते हैं, किंतु बुरे पेड़ पर बुरे फल ही लगते हैं। एक उत्तम वृक्ष बुरे फल नहीं उपजाता और न ही कोई बुरा पेड़ उत्तम फल पैदा कर सकता है। हर वह पेड़ जिस पर अच्छे फल नहीं लगते, काट कर आग में झोंक दिया जाता है। इसलिए मैं तुम लोगों से फिर दोहरा कर कहता हूँ कि उन लोगों को तुम उनके कामों के परिणामों से पहचानोगे। हाँ, तो हम कैसे जानेंगे? उनके कामों के परिणामों से। तो हमें क्या करना है? परखने की जरूरत है ना। तुम उन्हें उनके कर्मों से जानोगे, तो यानी कि यीशु मसीह कह रहे थे कि हमको परख की जरूरत है, हमें उनके कामों से जानने की जरूरत है कि वो कैसे हैं, ठीक है। ये एक स्वाभाविक चीज है जो कि बहुत ही सिंपल बात है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के अंदर कमजोरी होंगी, आप मुझसे मिलेंगे तो मेरे अंदर कमजोरियां हैं। अब आप उन कमजोरियों को देखें और बोलें कि मैं जो हूँ झूठा भविष्यवक्ता हूं, तो मुझे बड़ा दुख लगेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम कोई पैटर्न देख रहे हैं, बहुत समय तक हम कोई बड़ी इशू को देख रहे हैं, है ना, तो वो एक एक जो है वो एक बहुत बड़ा संकेत है कि हमें बचने की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं कि जो लोगों के मन में होता है वो उनके कामों में दिखता है। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि नहीं, वो जो है ना उससे गलती हो जाती है, पर उसका मन बहुत अच्छा है। बाइबल हमें ये नहीं बताती है। जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वही हम मन में है, ठीक है। तो हमें जो है केयरफुल रहने की जरूरत है। तो ये एक स्वाभाविक चीज है, हम जो है ना लोगों के टैग्स को ना देखें कि वो पास्टर है, वो ये है, वो ये है, वो एक बहुत अच्छा विश्वासी है। हम लोग भारी रूपी चीजें होती है ना, बहुत वो जो सिस्टर है बहुत प्रेयरफुल लेडी हैं, वो जो ब्रदर है ना वो बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, ये भारी रूपी चीज है। उनके उनका उनके आप जब उनसे पर्सनली मिल रहे हैं तो वो कैसे हैं, राइट। वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको आप उन चीजों को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप जो है ना पैटर्न को देख रहे हैं कोई चीज और वो बहुत लंबे समय से है, तो वो एक जो रेड फ्लैग है ना, वो रेड फ्लैग है। कई बार जो है हम लोग जो है ना वो पैटर्न्स को देखते नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं मम्मी की एक एग्जांपल है।
एक हम लोग एक बहन को जानते थे। वो बहुत अच्छी मसीह थी, और उनकी शादी लगी एक पास्टर के साथ। और वो उन्होंने, वही बात होती है कि सोचा कि अरे पास्टर है तो क्या जांच पड़ताल करें, है ना। किसी ने बोल दिया भाई पास्टर है, तो शादी फिक्स्ड हो गई, इवन कार्ड बन गए, सब कुछ हो गया। और वो जो थी हम लोग के घर आई कार्ड देने, एंड उन्होंने कार्ड दिया मम्मी को। और उसी समय उसका जो फियांसे था, जिससे उसकी शादी लगी थी, उसका फोन आया, मतलब बहन के पास। वो लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, और उसने कहा, जो वो लड़की थी उसने उस लड़के को कहा कि उसको कहा कि अरे मैं ना आपकी मम्मी से मैंने बात किया, मैं, और बहुत अच्छी बात हुई मेरी आपकी मम्मी के साथ कल। तो वो लड़के को किसी कारणवश वो बात पसंद नहीं थी, और उसने एकदम से बोला अपनी मदर के लिए फोन पे कि अरे वो ना, तुम मुझसे ज्यादा बात मत करा करो, मेरी माँ जो है ना वो बेवकूफ औरत है। उसने ये शब्द यूज करे। तो मम्मी ने वो जो चीज था वो सुन लिया। तो वो, जब बाद में मम्मी ने उस लड़की को कहा कि उसने ऐसा क्यों बोला अपनी मदर के लिए, तो उस लड़की ने कहा अरे वो आंटी ऐसी मजाक में बोल दिया होगा। मम्मी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मजाक में नहीं, उसने ऐसा बोला क्यों। अगर वो, मुझे याद है मम्मी ने मुझे ये बात बोली थी कि उन्होंने उसको कहा कि अगर वो जो है अपनी माँ को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, एक जो जो कि एक औरत है, तो वो तुम्हें भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, है ना। ये डिजर्नमेंट है। खैर वो चली गई। मैं आपको बताना चाहता हूं उसके कार्ड छप गए थे, सब कुछ हो गया था। पर लेकिन उस मीटिंग के एक हफ्ते में पता चला कि वो जो पास्टर था वो व्यभिचार में था, और वो ऑलरेडी मैरिड था, और उसका एक, उसने वो बात जो है छुपा के रखी थी, शायद उसके बच्चे भी थे। और वो शादी से 2-3 दिन पहले ही शायद पता चला, और आ, वो लड़की के लिए बहुत डिफिकल्ट था वो हैंडल करना, है ना। पर लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये डिजर्नमेंट है कि हमको लोगों के एक्शंस में देखना है, उनके वर्ड्स में देखने की जरूरत है ना। कि और हमारे साथ लोग होने चाहिए जब हम बड़े बड़े डिसीजंस बना रहे हैं, कि दूसरा जन भी उसको कैसे परख रहा है ना। और कई बार क्या होता है कि हम मसीह लोग जो हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो जो परमेश्वर रेड फ्लैग्स दिखाता है हम उसको इग्नोर कर देते हैं, है ना। रेड फ्लैग्स जो दिखाता है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और फिर जब हमें बुरा लगता है तो हम बोलते हैं परमेश्वर आपने ऐसा क्यों किया, तो परमेश्वर कहता है मैंने तो दिखाए थे रेड फ्लैग्स, है ना। तो ये तो एक स्वाभाविक डिजर्नमेंट है कि आप लोगों के जीवन को जो है ऑब्जर्व कर रहे हो, और उनकी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातों को आप देख रहे हो, है ना। और उसके बाद अगर हम जो है कदम उठा रहे हैं, तो वो एक मूर्खता की बात होगी। आ, एक और जो अम, मैं, ये तो एक हो गया। एक मैं अपने जीवन का मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक संस्था में था, और मेरे उस संस्था में जो थे एक मित्र भी थे, और वो मुझसे ज़्यादा परिपक्व थे, वो मुझसे ज़्यादा बुजुर्ग थे। अनफॉर्चुनेटली कोविड में उनकी डेथ हो गई। और मेरी जो उस ऑर्गेनाइजेशन के एक हेड थे, तो क्या हुआ था कि जब मैंने ज्वाइन किया, तो आ, वहाँ पे कुछ लोग थे, थोड़ा सा वो मुझको लेके इनसिक्योर थे। मतलब वो थोड़ा सा वो थे कि ये बहुत अच्छा प्रचार करता है, ये करता है, वो करता है, तो ये तो हमसे आगे ना निकल जाए। तो एक दिन क्या हुआ कि उनका जो एक, जो मेन लीडर था उसका असिस्टेंट था, जो, तो मीटिंग के बीच में उसने मेरे ऊपर कुछ गलत आरोप लगा आउट ऑफ नोवेयर। तो मैंने जब क्वेश्चन किया उसको कि आपने ये कैसे बोला, तो वो एक्चुअली मुझको फिजिकली अटैक करने जा रहा था। वो मुझे मारने जा रहा था। तो जो फिर मेन लीडर थे उनको बीच में आना पड़ा, और वो बड़ा केस बना उस संस्था के अंदर, और सब कुछ हुआ। और इमीडिएटली जो है क्या हुआ कि जो मेरे मेन लीडर थे उन्होंने उस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया, है ना। मतलब संस्था से बाहर निकाल दिया, जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे थे।
तो मुझे बड़ा वो लगा कि अरे कितना अच्छा लीडर है, इसने जो है मेरी वजह से इतना बड़ा कदम उठाया। पर लेकिन जो मेरा फ्रेंड था उसने मुझको एक बात बोली। उसने कहा कि जो है इसमें जो था उसको ये नहीं समझ में आया कि जो कंफ्यूजन हुआ तो उस जो मेन लीडर था उसने इतनी सी बात, मतलब बात को उस व्यक्ति को निकाल दिया, पर उसने जो है कहीं पर भी सिखाने की कोशिश नहीं करी, है ना, कि उसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं की। अच्छा, मैं बड़ा खुश हो रहा था कि अरे मेरे दुश्मन को निकाल दिया बाहर, है ना। तो वो चीज मुझको एक्चुअली में अच्छी नहीं लगी उसकी। तो मेरा थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी हुआ उसके साथ। मैंने कहा कि तुम क्या बात कर रहे हो, है ना, ये तो बेवकूफी की बात कर रहे हो तुम। तो बाद में मुझको एक्चुअली में पता चला कि असल में जो मेरा जो मेन लीडर था उसने जो है एक्चुअली में कंफ्यूजन क्रिएट किया था। वो उस जन को टारगेट करना चाह रहा था। तो उसने कुछ बातें उसको बोली और मुझे कुछ बात और बोली, जिसकी वजह से एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। और वो मेरे पर गुस्सा हुआ, और वो जो मेन लीडर था वो वेट कर रहा था कि दूसरा जन गलती करे उसको वो बाहर निकाल दे। ठीक है। तो जब मुझको वो बात, मैंने धीमे 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 उस जो जो लीडर था उसको मैंने जब स्टडी किया तो मैंने देखा कि ये इस प्रकार की चालाकी करता है, लोगों के बीच में लड़ाई करा के, जो उसको लगता है कि कोई जन उससे आगे निकल जाएगा कुछ है तो उसको ऐसे किनारे करता है। तो जो ये मेरा जो फ्रेंड था इसने एक्चुअली मुझको कई बार वार्न किया। एक्चुअली मैं वो खुश नहीं था। वो चाह रहा था कि वो दूसरे जन से बात करे, पता करे कि भाई क्यों तुम गुस्सा हुए, क्या बात है। पर लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ सालों के बाद जो है वो जो लीडर था उसने मेरे साथ भी कुछ कुछ ऐसे ही किया। मुझको वो निकालना चाह रहा था, तो उसने मेरे लिए पूरा जाल बिछाया। बहुत दूर तक, 1 साल तक वो प्लान कर रहा था कि मैं उस संस्था को छोड़ दूं, क्योंकि ही वॉज वेरी इनसिक्योर ऑफ मी, है ना। चर्च में वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, काफी लोग आते थे, तो ज्यादातर लोग जो थे मेरे प्रति अट्रैक्ट हो रहे थे। वो अब उनकी तरफ नहीं देख रहे थे, है ना। तो लोग जो थे संडे को मेरे प्रचार को सुनने आ रहे थे एंड ऑल ऑफ दिस। तो क्या हुआ कि तब मुझको वो ध्यान आया। मैंने कहा कि अच्छा ये चीज है, ये डिसर्नमेंट है। और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस में, चर्चेज में अनफॉर्चुनेटली गलत लोग हैं, है ना। ऐसा होता है ना। तो ये तो एक स्वाभाविक डिसर्नमेंट है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार डिसर्नमेंट जो है वो सुपर नेचुरल भी होता है। आपको सरफेस में कुछ नहीं दिखेगा, पर आपकी आत्मा में एक एक जैसे कि एक रुकावट होगी, अशांति आपको होगी। और मैंने बहुत बार गलती करी जब मैंने वो आत्मा की आवाज को नहीं सुना। कुछ लोग, कई लोगों के लिए था कि वो ऊपर से बहुत अच्छे लग रहे थे और स्टार्टिंग के कुछ साल बहुत थे, पर थ्रू आउट उस टाइम पर 1-2 साल मेरी आत्मा में क्वेश्चन मार्क्स थे। मुझे कई बार फील हुआ कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, उनको यूज नहीं करना है। पर लेकिन मैंने उस आवाज को इग्नोर किया, जिसके वजह से मुझे बाद में बहुत हानि हुई, है ना। तो कई बार सुपर नेचुरली भी होता है कि आप सरफेस पे नहीं देखोगे उस चीज को। आप उनके स्टार्टिंग में उनके कामों से नहीं देखोगे। पर अलग तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल दूं, क्योंकि मेरे साथ जो है कई बार मुझे झटके लग चुके हैं ऐसे। अगेन, मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रन कर रहा था, एक संस्था है उसके साथ, वाईवैम करके। और उनका जो मेन ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसको मैं रन कर रहा था। वो बहुत फलवंत हो रहा था, बहुत सारे बच्चे आ रहे थे, बहुत सारे लोग ब्लेस्ड थे, जिसकी वजह से मेरी मिनिस्ट्री का भी बहुत विस्तार हुआ। तो क्या हुआ कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हो तो उसके बाद कई बार स्टूडेंट जो हैं वो मिनिस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते, तो कुछ 5-6 स्टूडेंट्स थे, वो जो है सेवा को ज्वाइन करना चाह रहे थे। तो उस समय मेरी जो एक वो रहता है कि मैं उन सबके नाम को जो हूँ मैं लिख लेता हूँ पेपर के ऊपर, और मैं एक एक जन के ऊपर हाथ रख के प्रेयर करता हूँ कि मुझे इस जन को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो बाय चांस की बात हुई कि जितने वो 5 बच्चे थे उनमें से 4 बच्चों के लिए जो था, मेरे मन में पीस था। एक जो लड़का था जो कि उनमें सबसे डायनेमिक था, उसको लेके मेरी आत्मा में आया, नो, नहीं। तो मैंने सोचा कि ये तो कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने नेक्स्ट डे प्रेयर किया, अगेन दैट थिंग हैपेंड, कि मेरी आत्मा में आया कि नहीं। पर लेकिन मुझको समझ में ना, मुझे लगा शायद मेरा भ्रम है या कुछ है। और वो सबसे डायनेमिक था उनमें।
मतलब हर एक तरीके से। तो मैंने उन सबको ले लिया। और क्या हुआ कि पहले 1 साल तक कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो लड़का बहुत ब्लेसिंग का कारण था, एवरीथिंग वाज गुड। पर लेकिन बाद में क्या हुआ कि मैं जो था, कुछ ऐसा हुआ कि 3-4 महीने के लिए मुझको जाना था। तो मैं जो था छोड़ के जो आ गया। और किसी तरीके से जो मेरे लीडर्स थे उन्होंने उसके हाथ में सब कुछ दे दिया। अच्छा, जाने से पहले जो था मैं कुछ कुछ चीजों को नोटिस करने लगा था। तो मैंने अपने लीडर को बोला था कि इस लड़के को आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दीजिएगा, पर उन्होंने मेरी सुनी नहीं। उन्होंने जाके जो है उस लड़के को दे दिया। और वो 3 महीने के अंदर उस लड़के ने इतना गड़बड़ किया, इतना गड़बड़ किया। उसने पैसे की चोरी करी, उसने स्टाफ को मिसट्रीट किया, कि 3 महीने के बाद जब मैं वापस आया, वापस गया वहां पे, तो वो मिनिस्ट्री पूरी खत्म हो चुकी थी। पूरी खत्म हो गई थी। वो लड़के ने जो है सारा, मतलब उसने किचन का पैसा चोरी किया, उसने स्टाफ को मिसट्रीट किया, तो वो बहुत सारे स्टाफ जो है छोड़ के चले गए, मतलब परमानेंटली। एंड अल्टीमेटली ये हुआ कि वो मिनिस्ट्री जो थी वो बंद हो गई। उसके बारे में पवित्र आत्मा ने मुझे वार्न किया था, मैंने नहीं सुना। और वो ऊपर से नहीं दिख रहा था, उसके कामों से स्टार्टिंग में नहीं दिख रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था उसके, उसने, पर वो एक सुपर नेचुरल था। एक सुपर नेचुरल फीलिंग थी मेरे अंदर कि समथिंग इज रॉन्ग। और मैंने नहीं सुना। वो 1 साल तक जो है सब कुछ सही चल रहा था, पर 1 साल के बाद जो है वो चीजें ऊपर आई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पवित्र आत्मा के साथ रहेंगे, आप उसकी उपस्थिति में रहेंगे, तो आप दोनों प्रकार के डिजर्नमेंट को आप डेवलप करोगे, नेचुरल डिजर्नमेंट और सुपर नेचुरल डिजर्नमेंट, है ना। तो यीशु मसीह ने इन दोनों का हमें जो है एग्जाम्पल दिया, कि उसने कहा कि तुम उनके कामों से जानोगे, उनके शब्दों से जानोगे, पर लेकिन फिर कई बार सुपर नेचुरल डिजर्नमेंट भी होता है। वो स्टार्टिंग में कई लोगों के काम बहुत अच्छे लगते हैं, कई लोगों के शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, बट अंदर कुछ गड़बड़ होता है। उसके लिए सुपर नेचुरल डिजर्नमेंट की जरूरत है, उसमें भी ग्रो करने की जरूरत है। तो आपको प्रार्थना करना है कि मैं दोनों प्रकार के डिजर्नमेंट में बढ़ सकूं। तो पहली चीज है कि हमें डिजर्नमेंट में ग्रो करना है। हम, सॉरी मैंने ज्यादा हो गया, पर लेकिन मुझे इसको कंप्लीट करना है। दूसरी बात है कि हमें प्रार्थना करना है। हमें उन लोगों के लिए प्रेयर करना। पहली चीज, हम उन लोगों के लिए प्रेयर करें, हमें मालूम है कि वो गलत है, तो हमको लोगों को उठा के बाहर नहीं फेंक देना है। हमको उनको काउंसल करना है, हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। तो आप उनके लिए प्रेयर करना शुरू करें कि उनके जीवन में पश्चाताप आए, कि ये कमजोरी से के प्रति उनके जीवन में कायरता है। और हमें कभी भी उनसे घृणा नहीं करनी है, कभी भी घृणा नहीं करनी है। प्रार्थना करना है, प्रेयर करने की जरूरत है उन लोगों के लिए। ठीक है। तो यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, है ना। तो हमें दुश्मनों के लिए प्रेयर करना है। और इवन हमको लगता है कोई फॉल्स है, तो हमें उनके लिए प्रेयर करते रहना चाहिए। इवन जब आप अलग भी हो गए उनसे, तो कई बार पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा कि आप उन लोगों उनके लिए प्रार्थना करें, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अब मेरे जीवन में नहीं है, बट कई बार पवित्र आत्मा मुझे लीड करता है उनके लिए प्रेयर करें। कई बार उनका लाइफ चेंज होता है, पर बहुत बार नहीं होता है। बट हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की कि हम उन लोगों के लिए प्रेयर करेंगे, वो हमारे जीवन में आए और हम उनके लिए जो है प्रार्थना करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज है कि हमें प्रार्थना करना है कि हम उनसे प्रोटेक्टेड रहें और हमें उनसे छुटकारा मिले। ठीक है। हम उनको श्राप नहीं दे रहे हैं, हम ये नहीं प्रार्थना करेंगे कि उनके साथ बुरा हो जाए, पर हम ये प्रेयर कर सकते हैं कि परमेश्वर आप मुझको प्रोटेक्ट करें। ओके। इसके लिए हम देखते हैं कि ये दूसरा थेस्सलोनियों 3:1-3 में पौलुस ने इस प्रकार की प्रार्थना करी इन प्रकार के लोगों के लिए। ये प्रार्थना मैं कई बार जो हूं रोज करता हूं, मैं इन चीजों को, है ना। तो और इससे मैंने अपने जीवन में देखा कि कई बार परमेश्वर ने मुझको छुटकारा दिया, लोगों से बचाया। ठीक है। तो कोई जन इसको पढ़ देगा, दूसरा थिस्सलुनीयों 3:1-3। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। देखा आपने। तो पौलुस ने ये नहीं कहा कि मैं उनको शराब कर देता हूं,
पर हम उनका नुकसान नहीं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर हम ये प्रेयर कर रहे हैं कि हमको छुटकारा मिल सके, हम लोग प्रोटेक्टेड रहें, है ना। और मैं कई बार बताऊं कि इवन कई बार हम शायद हम लोग को ये प्रार्थना रोज करनी चाहिए, हमें अपने बच्चों के ऊपर प्रार्थना करनी चाहिए कि ये प्रार्थना हो ताकि उनको सही दोस्त मिल सके, गलत लोगों से वो बचे रहे। हमें जो है जो है अपने लिए रोज प्रेयर करने की जरूरत है कि हम लोग गलत लोगों से बचे रहे। अगर हम लोग गलत लोगों से बचे रहेंगे तो आपने 99% स्पिरिचुअल वॉरफेयर जीत लिया है। ठीक है। तो पौलुस ने प्रार्थना किया इस बात के लिए, राइट, कि हम लोग जो है बच सके दुष्ट लोगों से। इसका मतलब है संसार में दुष्ट लोग हैं, है ना। और ये क्या, इनका काम क्या था कि ये पौलुस के वचन की सेवा में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं, ये ऐसा नहीं थे कलीसिया से बाहर के लोग थे, कलीसिया के अंदर थे, क्योंकि वो कह रहा है कि सब में विश्वास नहीं है। इसका मतलब है वो कहना चाह रहा है कि बहुत सारे चर्च में लोग जो कलीसिया में आ रहे हैं, ऊपर से लग रहा है उनके अंदर विश्वास है, पर एक्चुअली में वो विश्वासी नहीं है वो, है ना। अब उनके नाम नहीं ले रहा है वो यहाँ पे। और मुझे लगता है कि हमें भी लोगों के नाम नहीं लेने चाहिए, पर हमें ये प्रेयर जो है वो अपने जीवन के ऊपर करने की जरूरत है ना। मैं अक्सर इस प्रार्थना को करता हूँ, है ना। आप ऑफिस जा रहे हैं, आप इस प्रार्थना को करें। आप जो कोई मैरिज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, तो आप इसको इसको करो ताकि परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट रखे। आप अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। और देखिए, लोग संसार में भरे हुए हैं जो कि सेक्सुअल प्रेडिटर्स हैं, है ना। मतलब कि वो गलत निगाहों से देखने वाले हैं, मतलब वो आपके बच्चों के ऊपर गलत निगाहों से देखें, वो आपके ऊपर गलत निगाहों से। तो आपको उनके लिए प्रेयर करना है कि परमेश्वर उन लोगों से बचा के रखे, राइट। ऐसे लोग हैं जो कि पैसे गबन करने वाले लोग हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले लोग हैं, आपको प्रार्थना करना है कि आप उन लोगों से बच सको, है ना। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ओके। तो ये चीज हमें प्रेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे आखिरी में लिखा, परंतु परमेश्वर प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा, है ना। तो ये पहले उसने कहा कि दुष्ट लोगों से हम छुटकारा पाए, फिर वो कह रहा है कि दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। इसका मतलब है कि जब हम दुष्ट लोगों से छुटकारा पाएंगे तब हम दुष्ट से सुरक्षित रहेंगे, ओके। आप इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये प्रेयर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर है। वैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप भजन संहिता को पढ़ें तो दाऊद की 90% प्रार्थना यही थी कि वो जो बेलियाल लोगों से वो बच सके, है ना। तो मुझे ये प्रार्थना बहुत अच्छी लगती है। इसको आप कहीं लिख सकते हो, कहीं पर जो अपने मोबाइल में स्टोर कर लो इस वर्ड्स को। और रोज एक बार प्रार्थना करिए कि मैं आज जब बाहर निकल रहा हूं, मुझको आप प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता, गलत लोगों से, चोरों से प्रोटेक्ट करें, है ना। मुझे जो है सड़क पर जो है सब गुंडों लोगों से प्रोटेक्ट करें। तो ऐसे हमें प्रेयर करने की जरूरत है। झूठे मसीहों से प्रोटेक्ट करें, फॉल्स प्रॉफिट से आप मुझे प्रोटेक्ट करें, है ना। तो जब आप करोगे तो आप उसका असर जो है देखोगे, है ना। और कई बार जो है आप देखोगे कि थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि लिखा है कि शांति का परमेश्वर शीघ्र है। तो नहीं, जरूरी नहीं है कि वो इमीडिएटली होगा, पर लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, है ना। तो हमें जो है ये चीज का हमको ध्यान करने की जरूरत है, राइट। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग सब एक साथ इस प्रार्थना को करेंगे, ठीक है। और हम लोग इसको अपने लिए करेंगे। हम लोग ये नहीं बोलेंगे अंत में, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करना। हम लोग यहां से करेंगे। मैं जैसे करूंगा कि जैसे ऐसे मैं करता हूं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका वचन मेरे जीवन के द्वारा शीघ्र फैले और महिमा पाए। मेरी सेवा के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा आपका वचन जो है शीघ्र फैले और महिमा पाए, जैसे कि पहली सदी में पौलुस के जीवन में था, है ना। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। हर एक वो जन जिसके अंदर सच्चा विश्वास नहीं है, जो कि सच्चा विश्वासी नहीं है, जो कि एक झूठा भविष्यवक्ता है, उससे हम जो है बचे रहें। मैं जो हूं बचा रहूं इन प्रकार के लोगों से। मेरे बच्चे जो हैं हर एक प्रकार के टेढ़े और दुष्ट लोगों से बचे रहे। मेरा परिवार जो है हर एक प्रकार के टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचा रहे। मेरी सेवा, मेरी कलीसिया हर एक प्रकार के टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बची रहे, है ना। और मैं यकीन करता हूं परमेश्वर कि आप सच्चे हैं,
और आप दृढ़ता वो आप हमें दृढ़ता से स्थिर करेंगे और उस दुष्ट से सुरक्षा देंगे, है ना। आप हमको यीशु के नाम से उस दुष्ट से सुरक्षा देंगे। ठीक है, तो क्या अभी आप मैं चाहता हूं कि हम लोग सब अगर अपने ऑन कर लें अगर ऑडियो को, तो अच्छा रहेगा। इवन अगर वीडियो ऑन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओह, एक सेकेंड। या तो ये टाइम होगा कि जो है, सॉरी वो फोन आया था, मैं इसको एक बार फिर से मैं वो करूंगा। एक से पहले मैं इसको व्हाट्सएप हटा दूं इसमें से। हाँ जी हाँ, ठीक है, सब लोग ऑन कर लें और मैं कहूंगा 1 2 3, और फिर जैसे भी आप अपने वर्ड्स में इसके अनुसार आप प्रार्थना करें। 1 2 3, ठीक है, स्टार्ट करिए। यस प्रभु मैं प्रार्थना करती अंत हूँ में कि प्रार्थना करती हूँ आप प्रभु के मेरे वचन लिए जो है प्रार्थना मेरे द्वारा सीख पाए, फैले और महिमा पाए, और आप टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से संचार की रक्षा करें। एक विश्वास अच्छा विश्वास और रक्षा करेंगे। मेरी जो चलती मेरे परिवार की जो प्लानिंग है प्रभु मैं आशीष आप हमें दृढ़ता से दृढ़ता से प्रेरित करेंगे और उस दुष्ट मनुष्य को हर एक ताकतों से आप सुरक्षित रखें। ये अंधकार की ताकत किसी भी जन को हमारे खिलाफ जो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम इस बात पे यकीन करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, तो आज हमने ये चीज को सीखा। कोई जने कुछ इस समय शेयर करना चाहता है इससे पहले कि हम लोग जो है आगे बढ़े? या कुछ आपके पास सवाल है?